नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 67 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट है। तारीख है 19 दिसंबर 2020 और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। ये आपकी इस चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट है। सबसे पहले हम करेंगे 1 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? राजतंत्र में, तानाशाही में, लोकतंत्र में, एकतंत्र में? तो इसका सही जवाब है लोकतंत्र में। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो बेटा यहाँ पे जो वाक्य है, जहाँ पे लिखा है निरंकुश सरकार वह सरकार होती है, तो यहाँ पे जो निरंकुश सरकार है ये गलत है। इसकी जगह पे आएगा लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जो है वह सरकार होती है। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न 3, सत्य व असत्य बताइए। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बिल्कुल सही, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो इसका उत्तर क्या है, सत्य। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र से अभिप्राय है जनता का शासन, जनता के लिए व जनता के द्वारा। अब करेंगे हम 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं? तो बेटा आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। पहला, कि शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव कम हुआ है। मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। चौथा क्या है, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना। और बेटा ये बात समझ लो कि यहाँ पे अगर स्त्रियों को जो अधिकार मिले हैं या समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान हुए हैं, ठीक है, विभिन्न जातीय जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके लिए जो स्पेशल संवैधानिक तरीके उपलब्ध कराए गए हैं वो इसी वजह से उपलब्ध करवाए गए हैं। शिकायतों की, जब इन्होंने अपना शिकायतें की, असंतोष जाहिर किया सिस्टम के प्रति कि हमको भी अधिकार दिए जाएं, ठीक है, तब जाके इनको ये मिला। तो अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पे लोगों की सुनी जाए, लोगों को उनको फैसलों में शामिल किया जाए, लोगों के हित में काम किया जाए। तो बेटा जो लोकतंत्र है उसको शिकायतें जो है सफल बनाती है, कि शिकायतें ये बताती हैं कि लोगों को अपनी राय रखने का, अपनी बात कहने का हक है और सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सर्वोपरि होती है। क्योंकि सत्ता की कुंजी किसके पास होती है? जनता के पास, क्योंकि जनता ही वोट देकर शासकों को चुनती है। अब प्रश्न नंबर 2 है, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं? बेटा इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि अगर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना है तो कुछ सोच के चुना होगा, कुछ हमारी इससे उम्मीदें होंगी। तो वो कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो लोकतंत्र हमारी पूरी करे, ये हम उससे चाहते हैं। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र से निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित हैं। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव जो है समय समय पर होना चाहिए। दूसरा, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हों। तीसरा, हम क्या चाहते हैं कि जो प्रेस है वो स्वतंत्र हो तथा वह जिम्मेवारी से अपनी भूमिका निभाए। चौथा क्या है कि जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हों। पांचवा क्या इससे परिणाम अपेक्षित है कि देश की जो एकता है, अखंडता है वो बनी रहे, ठीक है, और संघवाद मजबूत हो। अब है प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है? तो बेटा आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। तो इसका उत्तर है कि निम्नलिखित कारणों से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। पहला, यह कई प्रक्रियाओं से गुजरने तथा जनता के प्रतिनिधियों की इन प्रक्रियाओं में सहभागिता के कारण निर्णय लेने की गुणवत्ता में बहुत सुधार लाता है। बेटा अगर आप तुलना करोगे तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें निर्णय लेने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन उनमें निर्णय जो है बहुत सोच समझकर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद लिए जाते हैं, तो उनके बेहतर होने की संभावना अधिक होती है अगर हम इनकी अन्य शासन व्यवस्थाओं जैसे राजतंत्र, तानाशाही से तुलना करें तो। अब अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, यह जनता के अधिकारों की रक्षा करता है तथा उनके सम्मान का ख्याल रखता है। अब अगला पॉइंट है कि जो लोकतंत्र है वो लोकहित के सिद्धांत में विश्वास करता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो संघर्ष है उसको सुलझाने के तरीके और मौके उपलब्ध कराता है। बेटा इस बात को इस तरह से समझो कि जो लोकतंत्र होता है उसमें लोकहित यानी लोगों का हित ही सबसे पहले होता है, सर्वोपरि होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, समाज क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जातियों, वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है, विभिन्नताएं होती है समाज में, तो अब उनके बीच संघर्ष भी होते हैं, तो ये उनको संघर्षों को सुलझाने के तरीके उपलब्ध कराता है कि किस तरह से उन संघर्षों को, उन विवादों को सुलझाया जा सकता है जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे।
चौथा है, यह लोगों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराकर उनके बीच समानता को बढ़ावा देता है। यानी लोकतंत्र क्या करता है, बिना भेदभाव के सबको जो है आगे बढ़ने का, विकास करने का मौका देता है। अब आते हैं पांचवा पॉइंट पे, यदि कोई गलती होती भी है तो लोकतंत्र में इसे सुधारे जाने के मौके हमेशा उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लो एक चुनाव में लोगों ने गलत व्यक्ति को जो है चुन करके अपना प्रतिनिधि बना लिया, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो अगले इलेक्शन में अपनी गलती सुधार सकते हैं। वो उस व्यक्ति को वोट ना दे करके किसी अन्य को मौका दे सकते हैं और उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है लोकतंत्र में अपनी गलती सुधारने के मौके होते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। बेटा अगला जो आपका प्रश्न है वो स्रोत आधारित प्रश्न, ठीक है। ये 4 अंक का है, आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। अब बेटा इसमें ए पार्ट है कि टकराव कब उत्पन्न होते हैं। तो बेटा आप इसका उत्तर इस पैराग्राफ में से ही लिखोगे कि अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। अब चलते हैं बी पार्ट पर, लोकतंत्र का आधार क्या है। तो बेटा आपको इसका उत्तर भी यहीं से मिलेगा कि गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। तो बेटा इसका उत्तर है कि व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए रखने तथा आत्मसंतुष्टि के लिए सम्मान की चाह रखता है। अब आते हैं डी पार्ट पर, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं। तो इसका उत्तर है व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार नहीं करती हैं। तो बेटा अब आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है, इसको कॉपी में कीजिए, ठीक है। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।